जी। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, वो ये कि ये जो वीडियो कल की है हम लोगों ने, जिसके अंदर मैंने मेमोरी का बताया है कि सुशांत अपनी मेमोरी को लगभग 50% खो चुके हैं, जिसको लेकर मेरा ख़्याल से कुछ लोगों को सवाल उठ रहे हैं और उनको समझ नहीं आया है, क्योंकि शायद उन्होंने ये वीडियो पूरी नहीं देखी। अगर आप पूरी देखते हैं तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी थी। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं, यानी अपने परिवार को, अपनी सारी यादों को, हर चीज़ को। मैंने इसमें ये बात बहुत क्लियरली बताई है कि सिर्फ जो टारगेटेड एरिया होता है वो होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होल्ड की जाती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप लोग यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी युवा पीढ़ी भी मुझे सुन रही होगी, तो बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ इनडिसेंट किस्म की चीज़ें देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी हिस्ट्री जाते हैं सोशल मीडिया पे या गूगल पे या कहीं पे भी जाके उसको क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, कि किसी को पता ना चले कि हमने क्या किया है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं या हम इन्फॉर्मेशन जो भी जमा करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन की ओनर जो होते हैं वो हम लोग नहीं होते हैं, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन के जो ओनर्स होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें ये काम लगवाया होता है। तो ये हमारे हक में नहीं होता, यानी हक में नहीं, सॉरी, ये हमारे ऊपर नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो वो उसकी सेफ्टी के लिए हमारे अंदर से वो इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो जो भी लोग हमसे करवाते हैं, जो भी चीज़ है वो गलत है। लेकिन ये एक पूरा दुनिया का, यानी क्या कह लें, निज़ाम कह लें, दस्तूर कह लें, या यही तरीका है जिस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ें काम करते हैं। इवन जो आप लोग भी हैं नॉर्मल दुनिया में के अंदर, आप लोग भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, जिससे फ़ायदा जो हो रहा होता है वो सातवीं दुनिया के लोगों को या दूसरी दुनिया के लोगों को हो रहा होता है, या उन लोगों को हो रहा होता है जो अपराधी होते हैं दुनिया के अंदर, जो कल्प्रिट होते हैं, जो आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे आप कई सारी, यानी इवन लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स में भी आप देख लें कि आपके पास हर किस्म का सबूत होगा, हर चीज़ होगी आपके हाथ में होगी। आप अपने बड़े ऊपर वाले बंदे को जाकर देते हैं, वो उसको आपसे लेकर होल्ड कर लेता है। वो कहते हैं तुम इसको किसी को मत बताना, ये मेरी है। या न्यूज़ चैनल्स को ले लें, वो किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो न्यूज़ लेकर आते हैं, तो उनके जो बॉसेस होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो रख लेते हैं। वो कहते हैं कि इसको कहीं तुम लीक मत करना, ये हमारी है। अगर कोई लीक करेगा तो उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन लोगों की होती है, हमारी नहीं होती। इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए हमारे अंदर से उसको टारगेट करके क्लीन करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कल को अगर हम पकड़े जाएँ चाइना या जापान के अंदर, बिल्कुल चाइना और जापान के अंदर, मैं आने वाले दिनों में बताऊँगी भी कि इसी तरीके की दूसरी दुनिया वहाँ पर भी है। क्योंकि दो सुपर पावर्स की जंग है, एक अमेरिका और इज़राइल, और एक चाइना और जापान, ये दोनों ग्रुप बंदी में हैं। इनकी अपनी अपनी ये दूसरी दुनिया या सातवीं दुनिया, इसको आप जो भी कहना चाहें, जो भी नाम देना चाहें वो कह दें। दोनों तरफ जो लोग हैं वो एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वर्ल्ड सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चलाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस वजह से भी होता है। जैसे आपके आपके आर्मी के लोग होते हैं, फ़ौज के लोग होते हैं, उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, या आपके अपने ही देश के एजेंट्स होते हैं, स्पाइज़ होते हैं, उनको कहा जाता है ना कि अगर पकड़े गए तो अपने आप को फ़ौरन ख़त्म कर लेना, खुद ही ख़त्म कर लेना। या तो उनके मुंह में पिल होती है, या उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो वो चबा लेते हैं, जिससे एकदम मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनके पास स्टेट सीक्रेट्स हैं। और अब वो क्योंकि पकड़े जा चुके हैं दुश्मन के हाथों, तो उनके लिए ईज़ी नहीं होगा देश के लिए। तो वो देश से वफ़ा निभाते हुए अपने आप की जान ले लेते हैं, ड्यूटी, ये ऑन ड्यूटी जो होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि इनको ये पता होता है कि ये जो ये काम खुद भी कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही गलत काम है, और इसको हम कहीं आगे जाके किसी को बेच ना दें या हम कुछ ना कर दें, तो ये इसको टारगेट कर लेते हैं। हाँ, इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में, वो मैं उस पूरी वीडियो जो अगर आप लोग देखेंगे, और मैं आपसे विनती करूँगी कि प्लीज़ देखें, है वो लंबी वीडियो, लेकिन क्यों, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों, और क्या लूप होल होता है, किस तरीके से हम मेमोरी को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। जो लोग मॉन्क प्रिंसिपल्स को नहीं अपना सकते, या उस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल या ट्रेन नहीं कर सकते, तो उनकी जो बिगनर लेवल पर होते हैं, वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन अपनी सेव कर जाते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारा मैंने डिटेल में, इसलिए 36 मिनट की वीडियो की थी कि आप लोग समझ लें। जहाँ तक बात ये है कि मैम, बाकी चीज़ें उनको सब याद हैं, अपना परिवार याद है, अपनी सब चीज़ें याद है, उनका स्किल उनसे नहीं छीन सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, जो चीज़ उनकी बाद में तय होगी कि उनको किस चीज़ में रखेंगे, तो क्या कहते हैं, वो उनसे वो चीज़ नहीं छीन सकते, उनका इंटेलेक्ट नहीं छीन सकते, एजुकेशन नहीं छीन सकते, क्योंकि हमें उस सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हम उनका
स्किल सेट नहीं छीन सकते, उनकी हम कोई चीज़ नहीं छीन सकते। और फैमिली या परिवार या वो जो उनकी वीक स्पॉट्स हैं उनको तो स्पेशली हम अपने साथ रखते हैं। उस इंसान के जो भी हमारा टारगेट होता है या विक्टिम होता है या जो भी हमारा जो भी चीज़ होती है, ताकि ताकि उसको हम उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकें। हाँ, कभी कभी ये होता है कि सज़ा के तौर पर एक चीज़ ये हम और करते हैं, हमारे पास ये होता है, हम ये सज़ा के तौर पर करते हैं कि हम उस इंसान से उसकी जो सबसे प्यारी मेमोरीज़ होती हैं उनको छीन लेते हैं कुछ समय के लिए। ये सज़ा होती है, ये अक्सर एक सज़ा का पीरियड होता है, ये सज़ा में होता है हमारे पास। हम उस चीज़ को छीन के उसका, यानी क्या कहते हैं, 5% जो है ना वो दिमाग के अंदर छोड़ देते हैं उस मेमोरी का, जो चीज़ हम छीन रहे होते हैं उस वक्त उनसे। तो वो जो मेमोरी होती है उनको ट्रिगर करती है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको एक फ़िल्म का नाम याद नहीं आता, एक गाने का नाम नहीं याद आता, तो आप गूगल की माँ बहन कर देते हैं चीज़ें लिख लिख के कि जब तक आपको नहीं मिलता, क्योंकि इंसान का ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सेम ये चीज़ हम ये करते हैं, ये बहुत बड़ी सज़ा होती है और ये सज़ा के तौर पर इंसान घबरा जाता है, बावला हो जाता है। तो वो मेमोरीज़ के फ्लैशबैक आने लगते हैं, उसको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, तो वो उसके दिमाग के साथ लोचा करते हैं हम लोग। फिर क्या होता है कि जो भी हमें उससे काम करवाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको सज़ा किसी वजह से ही मिल रही होती है, तो वो जो कोई काम नहीं कर रहा होता है, कोई भी चीज़ पे उसको हो रहा होता है, तो वो चीज़ हम उससे फिर सही करवा के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बागी हो रहा है या कोई कुछ करने से मना कर रहा है या कोई किसी किस्म की ज़िद कर रहा है जो बहुत बड़े लेवल पर चीज़ हो रही है, फिर हम उसको उतनी सज़ा देते हैं। जैसे नॉर्मली भी जेल के अंदर देखें कि कोई रूल तोड़ता है तो उसको काल कोठरी में फेंक देते हैं। हमारे पास इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, और भी तरह की सज़ाएँ होती हैं, लेकिन ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम यहाँ मेमोरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, सॉरी मेमोरी लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वो सज़ा उसको इस तरीके से देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब वो सज़ा उसको होने लगती है, फिर वो आखिर में सरेंडर कर लेता है। हम उसकी वो जो फाइल होती है, जो हमने उसकी वो सारी डाटा निकाला होता है, वो वापस से उसके अंदर अपलोड करते हैं और फिर उस इंसान को वो जो भी हमें काम करवाना होता है वो हम करवाते हैं। तो ये हम नॉर्मली और कोई चीज़ को टारगेट नहीं करते, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। जो भी लोग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं इस दुनिया में आके, बाहर आपकी दुनिया में जाके, तो ये उनके साथ का एक रेगुलर प्रोसीजर है, जो ये प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी बात थी। और ये है तो है, और यहाँ पर बहुत भी कुछ है। और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से 1 जून से मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करना शुरू कर दूँगी। इन दिनों में